गोविंद भगवान की। यहाँ एक प्रश्न आया है कि मुझे कोई बताए कि उसे बताने वाला कौन है, उस ईश्वर को समझाने वाला कौन है, मुझे यह कोई बताए। यह प्रश्न आया पर यहाँ देखिए कैसी विडंबना है विद्वानों की कि वो यह बताने में भी सक्षम नहीं है कि तुम फला जगह जाइए। समस्त विद्वान ऐसा कहते हैं कि मेरा मार्ग, मेरा मजहब सब मार्गों से ऊंचा है। तुम मेरे मजहब, मेरे मार्ग में आइए। ऐसे कहने की क्षमता में कोई नहीं है जो यह कह सके कि वहां जाइए। ये बड़ी विडंबना है क्योंकि विद्वान अपनी बेइज्जती महसूस करता है और यह अभिमान करता है कि मैं न जानूं ऐसा कौन सा विषय है। मैं सब विषयों को जानता हूं, मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, यह घमंड है। जबकि वक्ताओं में भगवान शंकर का दर्जा बड़ा ही ऊंचा है। उन्होंने भी गरुड़ जी से कह दिया तुम कागभूषण के पास जाइए। पर यहाँ विद्वानों की गति देखिए कि आज तक कोई भी विद्वान यह कहने में सक्षम नहीं है कि तुम फला जगह जाइए। इन विद्वानों के अतिरिक्त अन्य शिक्षक लोगों में ऐसा नहीं है। वो अपनी बेइज्जती महसूस नहीं करते। आप तहसील में एसडीएम के पास जाइए और कहिए कि मेरी खेती का माप होना है, नापतोल होनी है, तो एसडीएम कहेंगे कि भाई यह कार्य तो लेखपाल करेगा, ये मेरा विषय नहीं है, मैं उसे आदेश करूंगा, वह आपकी नापतोल करेगा। तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है, यह एसडीएम ने साफ कह दिया। इसमें एसडीएम अपनी बेइज्जती महसूस नहीं करता, यह महसूस नहीं करता कि मैं लेखपाल से नीचा हो गया हूं। वो तो उसकी पदवी है एसडीएम, वो एसडीएम ही रहेगा। उस विषय को जानने वाला लेखपाल रहेगा। एसपी के पास जाइए, वह कह देता है ये मेरा विषय नहीं है, इसका फैसला तो कोर्ट करेगा। तो उसने अपनी इसमें शर्मिंदगी महसूस नहीं की, बड़े ही आराम से कह दिया। डीएम के पास जाइए, वो भी कह देता है। डॉक्टर के पास जाइए कि मेरा मांड गड़बड़ है, वो कह देता है मैं तो हार्ट का डॉक्टर हूं, मांड के विषय में मुझे जानकारी नहीं, आप फला जगह जाइए, अमुक डॉक्टर से संबंध कीजिए। उसे भी अपनी शर्मिंदगी महसूस नहीं है। पर इन विद्वानों को देखिए जो यह कहने में बड़ी ही शर्मिंदगी और अपना अपमान महसूस करते हैं कि तुम फला जगह जाइए, फलाने विद्वान के पास जाइए। यह सबसे बड़ी कमी है विद्वानों में और अन्य शिक्षकों में नहीं पाई जाती, सांसारिक लोगों में नहीं पाई जाती। सबसे बड़ी कमी पाई जाती है इन वक्ताओं में। अध्यात्म वक्ता हो या सादा वक्ता, समस्त वक्ताओं में यह सबसे बड़ी कमी है। क्योंकि जितने अभिमान हैं उनमें से सबसे खराब अभिमान है ज्ञान का अभिमान। आपको धन का अभिमान हो, मद हो, पद का मद हो, अभिमान हो, बल का अभिमान हो, मद हो, ये तो छोटे हैं और इन्हीं को ये विद्वान बड़ा कहते हैं। पर सबसे बड़ा अभिमान है ज्ञान का अभिमान।
इस ज्ञान के अभिमान से अंधा व्यक्ति वास्तव में उन व्यक्तियों के भी समान नहीं है जो माया के अभिमानी हैं, जिन्हें पद का, धन का और बल का अभिमान है। उनसे भी गिरे हुए होते हैं ये ज्ञानाभिमानी, जिन्हें ज्ञान का अभिमान है, क्योंकि ये अपने आप को ज्ञानी भी कहते हैं और अभिमान भी धारण करते हैं, जबकि ज्ञान और अभिमान का कोई मेल नहीं है। ज्ञान का तो तात्पर्य है स्पष्टीकरण, दूध का दूध, पानी का पानी। और देखो ये कैसी विडंबना है कि सब विद्वान अपने को ही श्रेष्ठ कहते हैं और यह जानना भी नहीं चाहते कि वास्तविकता कौन श्रेष्ठ है। वास्तविकता इस तत्व को कौन जानता है, वास्तविकता इस तत्व का वर्णन कौन करता है, जो मैं इस प्रकार के प्रश्नकर्ता को उसी जगह भेज दूं जहां इसका उत्तर है। जैसे आए हुए मरीज को डॉक्टर उसी डॉक्टर के सुपुर्द कर देता है जो डॉक्टर उसका विशेषज्ञ है, पर यहां विद्वान ऐसा नहीं करता। यदि ये विद्वान भी ऐसा ही करने लगें तो लोग भटके ना, फंसे ना, पर जो जहां गया वहीं फंस गया। ये तो जाल बिछाए हुए हैं, जैसे कोई आंखें तक जाल बिछाए है कि कोई भी पंछी बैठे और जाल खींचे फंस जाए, कोई भी आए और वह मेरा शिष्य बन जाए। फिर उसका चाहे कुछ हो। और वह भी इतनी मूर्खता से यह बात स्वीकार कर लेता, उन पंछियों की भांति जाल में फंस जाता है कि जिस महापुरुष से मैं बोल नहीं सकता, जिस महापुरुष से मैं अपनी बात को कह नहीं सकता, जिस महापुरुष के पास मैं जा नहीं सकता, जो महापुरुष मेरे पास आ नहीं सकता, उस महापुरुष से मुझे क्या मिलेगा, भले ही वो महापुरुष हो। मिलने वाला तो उसी से है जिसके पास मैं अपनी संपूर्ण बातों को कह सकूं, जिसके पास मैं जा सकूं, जो मेरे पास आ सके, तब तो मुझे लाभ हो सकता है। भय लगा हुआ है, बड़े भारी महापुरुष हैं, इनसे बात करने में तो बड़ी दिक्कत है, बस प्रणाम कर लो यही बहुत है। वापस आ गए और मेरे अंदर अनंत प्रश्न हैं, उनका उत्तर कहां से होगा। और कभी मौका लगा भी तो शुद्ध शुद्ध शब्दों का ही वर्णन कर सकते, क्योंकि भय लगा हुआ है। फिर अशुद्ध शब्दों का निवारण कौन करेगा, गंदगी का निवारण कौन करेगा। इसलिए इन विद्वानों के वचनों में मत उलझिए और अपनी स्वयं की आत्मा की आवाज को सुनकर वहां जाने की कोशिश कीजिए जहां तुम अपने शुद्ध अशुद्ध सब प्रकार के शब्दों का वर्णन कर सको निसंक होकर, और उनका उत्तर प्राप्त करके कृतार्थ हो सको। यही मार्ग तुम सबके लिए उत्तम है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे।